मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार का काम किसानों को डराना, धमकाना या मारना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल किसानों से बात करनी चाहिए, कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल में किसानों ने देश को बचाया, वे हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी बर्बाद करना चाहती है। राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? राहुल गांधी ने सरकार को सलाह देते हुए कहा कि जल्द से जल्द समस्या को हल करने की जरूरत है। मैं किसानों को अच्छी तरह से जानता हूं कि वे पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही पीछे हटना पड़ेगा। फायदा यह है कि आज ही हट जाएं। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी। ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल हो गए। मतलब क्या वन फोन कॉल हो गए? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ट्वीट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। पीटीआई संजीव सिंह। Oh, absolutely. Absolutely. The reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. Their mindset. Ashish from ABP. So why don't you ask, because Pallavi asked last time, so you ask. Okay. किसानों को जिस तरह से टेररिस्ट बोला जा रहा है, फेमस फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत शी अगेन ट्वीटेड एंड सेड कि ये टेररिस्ट है। हम दोनों का ही सवाल है सर, इस पे आपकी क्या? And also the narrative which is being built up. नहीं, I said fighting for the farmers, you are being anti-national, and they are also being attacked. The farmers associations are also being attacked. तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है? मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं? मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं? ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। Anand from India Today. Some 120 farmers have been booked so far by the Delhi police under serious charges like sedition and UAPA. Farmer unions claim that some more are missing, still missing. Yeah. They don't know where they are, their whereabouts are not known. What is your opinion of what happened on the 26th of January at the Red Fort when a flag was hoisted? Those who hoisted
have still not been apprehended by the police. And just to In my last press conference, I said I want to understand who is the person responsible for letting those people into the Red Fort. The Home Minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the Red Fort. That's the explanation that I want to hear. Thank you, sir. Can we go to Mausami from Okay, why don't you ask first? स्टेटमेंट है उसमें भी कहा गया है कि गणतंत्र कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इसके पीछे हैं और गणतंत्र दिवस पर जो भी लाल किले पर हुआ देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन करने की बीजेपी का तरीका है। फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर लाल किले में किसी ने गलत काम किया तो वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। होम मिनिस्ट्री का काम है कि उन लोगों को रोकें और उन पे एक्शन लें। होम मिनिस्ट्री को समझाना चाहिए कि वो अंदर घुसे कैसे। बेसिकली इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, essentially what has happened is that the government is now unable to control the situation. The governance of this country, they are basically unable to handle it, and their incompetence is now coming to the fore. They have messed up the economy, they have messed up the harmony, they have messed up the defense, and they want to keep distracting India with non-events. I am saying that the country is in a dangerous position. I am seeing that the world is in flux. I am seeing that we have a aggressive China on the border. They have a clear vision of what they want to achieve. We do not have one. We are completely unclear about what we want to achieve. And it is dangerous for the country. When you have a situation on the border like this, you are destroying your economic structure, you are weakening your economic strength, it is dangerous for the country. Like I said in February, COVID is dangerous for the country. I was ridiculed. I am saying it again. The conditions that we are going through are dangerous for the country. The country requires the Prime Minister to take strict, quick action. It requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people and starts the economy. It requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs. None of that is happening. And it requires, a clear message to China that you cannot do this with us. You cannot be sitting inside our land and expect that nothing's going to happen. This country is lacking leadership. There is no leadership in this country anymore. There's just talk. There is no understanding. There is no strategy. The thing has come apart. Now, of course, what is there is a media that is controlled. And so, reality of what is going on is not coming out. But believe me, that Maya is going to break. Somebody is going to break that Maya. And so my constant request to the Prime Minister is do your job. Do your job. You've been elected to do your job. Your job is not to sell this country to 1% of the population. That's not your job. Your job is to protect the Kisans who are standing outside. That's your job. Go hold their hand, give them a hug, and tell them, what is it that I can do for you? Your job is to make sure that small and medium businesses can compete with China. Talk to them. Ask them, because they have the answer to China. So the Prime Minister is basically given up. He is now on a different plane. He's got a beard, and that we are going somewhere else now. And the country is not being run. And it's my request to the Prime Minister, please, gather up your courage and run the country. Thank you. Thank you, sir.